चुनाव की घोषणा हुई। अब एसपी को जी लगा पापा का ना पापा आओ चाचा आओ आदमी है यहाँ का लोकल किसी के मुंह से अगर यदि एक ही बूंद हो जाएगा हम लोग ये जानना चाहते हैं मगर पीछू के जी अगर पीछू एकरा वहाँ तब एसपी सब निकलते सर एकरा फिनांसर के मरबे नहीं तो छोड़ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे मेरा भाई बहुत बढ़िया इंसान था इतना हो रहा है भाई और आई लगोचिया में सबके लिए जान गवा रहे थे मेरे भाई जब आते थे तब सब चीज देते थे कैसे जान गवा देते थे रोड पे चलेगा ये इतना छोटा बच्चा को कैसे बाप से अधिक करवा दिए जी एसपी साहब बाबू 4 टका शिवरात्रि में बाबू बाबू ला ललके हो ये नाम गणो माया भैया आपको बाबू बाबू को यहाँ बोला के ले हम कहीं पे जा छे थोड़ा बाबू को बोला के ले गए एक सप्ताह में कोई कांटेक्ट कर तो चाहिए लेकिन वो सवाल बेफिक्र यहाँ चाहिए सर अब तू सुन एक सप्ताह हम सर से तू सुन लिया बेफिक्र सर सर्व जिंदा वही मिथुन बेफिक्र वही मिथुन बेटा हमारा नेताजी फरमाया था कमंडल सब में आप जो आए थे न सर कमंडल में कहाँ दही लेके गया वो गरीबों किया हमारा बेटा को के नेताजी
कहन तुम टाइम पे आ जाओ जल्दी। एसपी सर एसपी साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो बहुत गंभीर है और सुरक्षा के सवाल पर लाइसेंस भी उसमें उन्होंने कहा कि हमको सर 72 घंटा का समय दिया जाए। हम खुद इस केस को मॉनिटरिंग करेंगे, एसपीडी ट्रायल हो, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे लोग किसी भी कीमत पर जेल में जगह नहीं, ऐसे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए। जो हालात है अभी भी डर लगा हुआ इस परिवार को, सभी लोग सहमे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 बच्चे हैं, तो हम तो लगेंगे इसको या तो इनकाउंटर हो या तो स्पीडी ट्रायल हो 3 महीने और उसको फांसी की सज़ा हो। इस परिवार की सुरक्षा के संदर्भ में लाइसेंस हो, इसकी हम बात करें। जी की हाल चाल? पप्पू यादव बोले प्रणाम, कैसे हैं आप? भाई मेरे इस मर्डर में तो कम से कम तो अरेस्ट हो भाई मेरे। हाँ एकदम कर रहा ओकरा अहाँ अपने हमरा अपने पर भरोसा है, हमारा खून है, हमारा के रिक्वेस्ट है। नहीं सवाल नहीं उठे, सवाल नहीं उठे, बेफिक्र रहिए एकदम बेफिक्र। यहाँ तो अपन बस एकरा कोनो तरीका से ढाई दियो, हमार रिक्वेस्ट है अपने से, बस भी छोड़ दियो तब ठीक ठीक। हम और बाद हम काल भोरे तब हम बात करबो। ठीक 3 बेटी है, 1 बेटा, कुछ इंसाफ कीजिए बच्चा के लिए। और जब तक मिथुन का हत्यारा कोई भी, चाहे वो राहुल हो चाहे कोई हो, उसकी इनकाउंटर होनी चाहिए। ऐसे अपराधी जेल में रहने के लायक नहीं है, मेरा मानना है। ऐसे अपराधियों को सजा सिर्फ इनकाउंटर, सिर्फ मौत, जो आदमी आम आदमी के लिए खतरा बन जाए। मैं फिर कल एक बार आपसे चुनावी बांड को लेकर के रूबरू होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस परिवार के प्रति संवेदना के साथ मैं आप सबको इस चुनावी महापर्व में आपको आग्रह करता हूं कि सब कुछ भूलकर हम बिहार, कोसी सीमांचल की आज़ादी, पूर्णिया, इस इलाके की आज़ादी के लिए काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। सर एसपी से बात हुई, क्या आश्वासन दिया है? बेफिक्र है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा बहुत जल्द गिरफ्तार।
बहुत जल्द, बहुत जल्द। आप चिंता ना करिए, इस केस को मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ महापर्व, एक तरफ मौत, एक तरफ लगातार हत्या। हर दिन मैं अभी मिथुन यादव के परिवार के बीच हूँ। मुझे लगा कि आज मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत कई दिनों से मेरे मन में ये सवाल था। मिथुन की यादव की माँ है, पिता हैं, ये उनकी पत्नी है, ये उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये बहन है। मुझको लगता है कि यह सिलसिला कब तक, और यह बात मैं बार बार कहता हूं, लोगों का इकबाल खत्म हो गया कानून से। सरकार हमेशा सियासत और सत्ता में लगी रहती है। आम आदमी की हिफाजत कब हो, आम आदमी की सुरक्षा कब हो, कौन करेगा? जब पुलिस हमेशा या तो शराब में, या तो बालू में, या तो मुझे लगता है कि किसी न किसी धंधे में संलिप्त रहेगा, तो फिर सुरक्षा की गारंटी क्या हो? बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी अपराधी के, एक निहायत अपने परिवार के लिए काम करने वाले लड़के की बच्चे की हत्या और एक साजिश के तहत, इससे बड़ा दुखद घटना हो क्या सकती है? 9 दिनों के बाद अपराधी और उस गैंग का अभी तक सरकार ने इसको ऊपर नहीं कर पाई, ना तो कुर्की ले पाए, ना किसी अपराधी को पकड़ पाए। अपराधी का मनोबल लगातार बढ़ता चला जाता है। क्या कारण है कि ऐसे अपराधियों का स्पीडी ट्रायल नहीं होता? ऐसे अपराधी बचते क्यों नहीं? ऐसे अपराधी कैसे बच जाते हैं? जब हम इस परिवार में आए, उनके पिता के हालात, उनकी माँ के हालात, आवाज रखूं, उसके की जो परिस्थितियां उस परिवार की, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप महसूस करिए सरकार के हालात और अपराधियों के मनोबल को। आप, ये उनके पिताजी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। क्या इस बिहार में, इस इलाके में आम आदमी सुरक्षित है? इसके पहले यहाँ एक बलात्कार हुई थी, उसको बलात्कार करके मार के फेंक दिया गया। वो जघन्य बलात्कार था। लगातार नौगछिया का जो इलाका है, ये अपराधियों का तांडव बनता चला गया। हम पहले भी कई घटना में यहाँ आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग मिलकर अपराधियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करें। हम लोग लिखें सरकार को, हम इस बात को सरकार तक पहुंचाएं। ये हम सब का दायित्व बनता है। और जब तक अपराधी नहीं पकड़ाता है, तब तक हमको मिथुन के न्याय के लिए बात करनी होगी। नौगछिया के अपराध मुक्त करने के लिए हमें बात करनी होगी। आम आदमी की सुरक्षा के सवाल पर हमें जिद के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। इसीलिए मैं खुद से लाइव हुआ। आज हम सबको सोचना पड़ेगा। पूर्णिया का चुनाव 26 अप्रैल को है, लेकिन मैं नौगछिया में हूं।
हमें भूलना पड़ेगा ऐसे महापर्व में आम आदमी की खुशियों को ढूंढनी होगी, उसको मुस्कुराने के अवसर देने होंगे, उसके जीने का अधिकार देना होगा, उसकी जिंदगी में खुशियां देनी होगी। इसीलिए यह जो महापर्व आया है, इसमें बिना किसी जाति धर्म मजहब के हमें एक होकर के ऐसी सरकार के खिलाफ जो आम आदमी की आर्थिक, सामाजिक और उसके पारिवारिक जीवन का ख्याल नहीं रखती, हमें मिलकर लड़ना होगा। हमें आम आदमी की आवाज बनना पड़ेगा। हम प्रणाम पूर्णिया के बाद आप सबके बीच इस चुनाव में जो कोसी सीमांचल और ये जो इलाका है भागलपुर खगड़िया, इस इलाके में हम आप सब से आग्रह करेंगे, यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान और देश को बचाने के लिए। इस महापर्व का हम स्वागत करते हैं और चुनौती भी कबूल करते हैं और आशीर्वाद की भी अपेक्षा रखते हैं। हम हमेशा पहले ही आगाह करते हैं। याद करिए, चुनावी बॉन्ड पर हम कल सुबह बोलेंगे, लेकिन जब वैक्सीन लगा रहा था लोग, तो हमने मना किया था इस देश को वैक्सीन नहीं लगा।